सो गाइस, जैसा कि हमने टेल्स ऑफ वर्डिंग गॉड सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब चिन्मो की फाइट हो रही थी 5 डिसाइपल्स के साथ में, तो वहां पर उन लोगों के सामने आ चुका था एक जॉइंट एप जो कि इन पांचों ही डिसाइपल्स को यहां से मार मार कर भगा देता है। जिसके साथ साथ हमें ग्रैंड माँ को भी दिखाया गया था जिनकी फाइट हो चुकी थी उन पांचों ही मास्टर्स के साथ में, जिन लोगों को अब पता चल चुका होता है ग्रैंड माँ की रियलिटी के बारे में। ये कोई ओल्ड वुमन नहीं है बल्कि एक्चुअली में है डीमन सेक्ट की लीडर, जिसकी वजह से गुस्से में आकर ग्रैंड माँ ने उन सभी के सभी बंदों को जान से ही मार दिया था। लेकिन अब जो चिन्मो होता है वो अपने घर का रास्ता भटक चुका था और साथ ही साथ अब डार्कनेस भी बढ़ते जा रही थी। इसी वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए एक रूइन की तरफ जाने लगता है जहां पर मौजूद होता है एक स्टोन स्टैचू। लेकिन उसी के ही पीछे वो पांचों ही डिसाइपल्स भी पड़े हुए थे। इसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है बढ़ती हुई डार्कनेस को, जिसकी रफ्तार इनक्रेडिबल तरीके से बढ़ रही थी। और हमें सामने नजर आता है उस रूइन का दरवाजा जहाँ पर ये सभी के सभी बीस्ट, एनिमल्स और क्रिएचर्स जा रहे थे। और उन्हीं सभी के बीच में भागते हुए जा रहा था हमारा हीरो चिन्मो। भागते हुए ये कहते जाता है कि ये जगह तो वाकई में काफी ज्यादा ग्लो कर रही है, बिल्कुल एकदम उसके गांव में बने हुए स्टोन स्टैचू के ही जैसे। इसी वजह से डेफिनेटली ये जगह उसके और एनिमल्स के लिए एकदम ही सेफ रहेगी। वो कहने लगता है कि हो सकता है कि मुझे वहां पर और भी कुछ रिफ्यूजीज देखने को मिल जाएं जो कि उसी के जैसे ही जगह पे अपने आप को बचाने के लिए आए हों। इसी वजह से चिन्मो ने अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि अब ये डार्कनेस एकदम ही उन लोगों के करीब पहुंच चुकी थी। वो जो पांचों ही डिसाइपल्स भागते हुए जा रहे थे वो ये कहते हैं कि हम लोग किसी भी हाल में उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनमें से सबसे पीछे जो बंदा होता है उसकी हालत खराब होने वाली थी, क्योंकि ये डार्कनेस अब एकदम ही उसके करीब पहुंच चुकी थी। तभी हम चिन्मो को देख पाते हैं जो कि ये कहने लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरी हड्डियां तक नहीं बचेंगी, क्योंकि डार्कनेस की रफ्तार इन लोगों के भागने की रफ्तार से भी ज्यादा थी। इसीलिए वो कहता है कि उसको डार्कनेस के पहुंचने से पहले जल्द से जल्द अंदर पहुंचना ही होगा। इसी वजह से अब चिन्मो ने एनिमल्स के ऊपर जंप लगाना शुरू कर दिया था, ताकि वह भले ही उनके सहारे लेकिन कम से कम अपनी जान को तो बचा ही सके। चिन्मो जंप लगाते हुए एक फ्लाइंग बीस्ट के पैर पर लटक जाता है, इसके उड़ने की रफ्तार काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से चिन्मो अपनी जान तो बचा ही लेगा, लेकिन जब वो नीचे का नजारा देखता है तो उसकी तो रूह कांप जाती है। लेकिन फाइनली चिन्मो उस फ्लाइंग बीस्ट के साथ में अंदर एंटर कर ही जाता है, लेकिन उनके पीछे जितने भी बीस्ट रह गए थे उनकी जान चली जाती है इस डार्कनेस के संपर्क में आने से। साथ ही साथ जो पांचों ही डिसाइपल पहुंचने वाले होते हैं उसी के ही अंदर उनमें से एक बंदा फंस चुका होता है डार्कनेस के चपेट में। और जैसे ही ये डार्कनेस उस दरवाजे से टकराती है हमें काफी खतरनाक धमाका दिखाया जाता है। लेकिन वक्त रहते ये डिसाइपल अंदर आ चुके थे, लेकिन एक साथी बाहर रह गया था, जिसका एक हाथ तो अंदर आ चुका था लेकिन उसका शरीर नहीं। जिसका साथी जब उसको अंदर खींचने की कोशिश करता है तो अंदर आ पाता है केवल उसका स्केलेटन। जो नजारा देख के इन पांचों ही डिसाइपल्स के साथ साथ चिन्मो के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये कभी भी सोचा नहीं था कि ये डार्कनेस इतनी ज्यादा खतरनाक होती होगी। और हम उस डार्कनेस के अंदर देख पाते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल स्पिरिट्स को, जो चीज देख के वॉरियर गर्ल की तो रूह कांप जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। जहाँ पर बुदरचू ये कहने लग जाता है कि चिंता मत करो, हमारे जो दो भाई मारे गए हैं उनका हाथ इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ में लिखा जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही एक हीरो की मौत मरे हैं। बुदरचू ये कहने लगता है कि ये डार्कनेस हम में से हर एक को खत्म करने की ताकत को रखती है। जहाँ पर तभी अब चिन्मो नीचे आ जाता है उसी फ्लाइंग बीस्ट के साथ में। वो गुस्से के साथ में नीचे आता है और चिल्लाते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग बेवजह ही मेरे पीछे आ रहे थे, जिसका खामियाजा बेशक तुम लोगों को ही भुगतना पड़ा। मैंने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन तुम लोग अपने ही साथियों को नहीं बचा पाए। क्या तुम लोग मुझे ये बताओगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम लोग मुझे जान से मारना चाहते हो? इसकी वजह से तभी एक बंदा गुस्से के साथ में कहता है कि इसकी इतनी ज्यादा जबान चलती है, हमें तो इसको जान से मार देना चाहिए। लेकिन ब्रदर चू कहता है कि नहीं, हम लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चिन्मो की साइड में यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बीस्ट हो चुके थे। वो किसी भी हाल में यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस नहीं होने देंगे। लेकिन तीनों ही डिसाइपल्स के अगेंस्ट में यहाँ पर मौजूद हर एक बीस्ट आ चुका था। यहाँ तक कि वह फ्लाइंग बीस्ट भी अपना गुस्सा दिखाता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होगा। जिनकी वार्निंग को सुनने और देखने के बाद ब्रदर चू कहने लगता है ये जो बीस्ट है वो सभी के सभी यहाँ पर आए हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो बाहर की दुनिया में ये सभी के सभी एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, लेकिन ये जगह ऐसी है जहाँ पर हर कोई नियमों का पालन करता है, कोई भी किसी को मारता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जानवरों ने मिलकर बनाया है ये नियम कि जब सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे तो कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा। इसीलिए बुलदरचू अपने साथी से कहता है कि आज रात के लिए तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, बस अब हमें इंतजार करना है सुबह होने का, क्योंकि फिर कोई भी डीमन या बीस्ट हमारे सामने नहीं आएगा। इसी वजह से इन लोगों ने अपनी स्वॉर्ड्स को
रख लिया था। जो चीज देख के यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बीस्ट भी शांत हो जाते हैं कि जब कोई वायलेंस नहीं होगा तो फिर आकर वो लोग किस बात के लिए गुस्सा करेंगे। तभी जिन्मू कहने लग जाता है कि डांजू के अंदर काफी सारी जगहें हैं छुपने के लिए जहाँ पर डार्कनेस से बचा जा सकता है और सभी के सभी उनके करीब रहने वाले एनिमल्स उन्हीं के अंदर ही जाते होंगे। जिन्मू कहता है कि सच में मेरे ग्रैंड पास और ग्रैंड माँ ने एकदम सही कहा था। यह डांजू सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, खतरनाक और मिस्टीरियस है, जिसको समझ पाना, यहाँ के नियमों को समझ पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक एनिमल, हर एक बीस्ट, हर एक क्रिएचर फॉलो करता है डांजू में बनाए गए हर एक नियम को। वो कहने लगता है कि कम से कम ये जानवर इंसानों से तो अच्छे ही हैं, जो नियमों का पालन करते हैं और बेवजह किसी को भी जान से नहीं मारते। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है ग्रैंड पास के गांव को, जहां पर ग्रैंड पा टूजी फुल स्पीड के साथ में ढूंढने लग जाते हैं चिन्मू को। उन्हें चंद सेकंडों के अंदर ही पूरे गांव में तलाश लिया था चिन्मू को। जिसके बाद वो तुरंत ही आ जाते हैं ग्रैंड माँ के पास में, उनको बता देते हैं कि यहाँ पर तो चिन्मू है ही नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिन्मू अभी तक जंगल से वापस क्यों नहीं आया। ग्रैंड माँ कहने लग जाती है कि मैं चिन्मू को बचाने के लिए इस स्टैचू को अपनी पीठ पर ले जाऊंगी। जो बात सुनते ही तभी विलेज चीफ ग्रैंडपा ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें ये पता भी है कि आखिर वो कहां पर गया होगा, कि इस समय पर चिन्मू को ढूंढने के लिए जाना समय बर्बाद करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, और साथ ही साथ इसकी वजह से तुम अपनी ही जान को खतरे में डालोगी, क्योंकि जरा एक बार नजर घुमा के देखो कितना ज्यादा अंधकार हो चुका है चारों ही तरफ। लेकिन ग्रैंडमा को सच में चिन्मू की बहुत ही ज्यादा चिंता भी हो रही थी, इसीलिए विलेज चीफ ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस जंगल में इस डांजू में सर्वाइव करने के लिए हमें उसको जो भी सिखाना था वो हम उसको ऑलरेडी सिखा ही चुके हैं। अगर उसने सब कुछ एकदम वैसे ही सीखा है जैसे कि हमने उसको सिखाया है तो वो डेफिनेटली रूइंस के अंदर जा सकता है और अपनी जान को भी बचा सकता है। ग्रैंडमा कहते हैं कि चिन्मू, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम एकदम ठीक हो गए। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उसी रूइन का ही सीन, जहाँ पर ये सभी के सभी बीस्ट और एनिमल्स एकदम चिल के साथ में बैठे हुए थे, क्योंकि अब उनमें से किसी को भी अपनी जान का जरा सा भी खतरा नहीं होता। जिन्हीं के बीच में मस्ती करते हुए लटक रहा था, बैठ रहा था चिन्मू। वो कभी किसी के साथ में मस्ती करता है तो कभी किसी और के साथ में मस्ती करता है। साथ ही साथ उसने यहीं पर अपने लिए बना लिया होता है एक गुलेल को। वो कहता है कि कुछ नहीं तो मैं अपने डिफेंस के लिए यहाँ पर एक छोटे से वेपन को तो बना ही सकता हूँ। लेकिन फिर तभी उसकी नजर पड़ती है इन तीनों ही डिसाइपल्स के ऊपर, जो कि खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। इनको देखते हुए चिन्मू कहने लगता है कि आखिर ये लोग अब दोबारा से क्या करना चाहते हैं। जिन लोगों को चिन्मू यहीं पर छुप कर देखने लगता है, तभी हम वॉरियर गर्ल को देखते हैं जो कि यहाँ की चीजों का निरीक्षण करने लगी थी। वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये रूइन क्या है और यहाँ का इतिहास क्या है। वहाँ पर जैसे इसको कोई चीज मिलती है तो वो तुरंत ही वहाँ पर बुला लेती है ब्रदर चू और अपने साथी को, जिसको देखते हुए ब्रदर चू ये कहने लगता है कि ये तो किंगडम ऑफ गॉड के समय के शब्द है, जिसे किसी जमाने में लिखा गया होगा और इसको कहा जाता है गॉडेस पास, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर निवास है गॉडेस का। ब्रदर चू कहने लगता है कि मैं एग्जैक्टली तो इसके बारे में नहीं जानता कि ये क्या है और कैसा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें बिलोंग करती है किंगडम ऑफ गॉड से। जो बात सुनते ही चिन्मू कहने लगता है कि ये लोग बातें कर रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड के बारे में। चिन्मू कहता है कि ये तो वही किंगडम है जो कि डार्कनेस के यहाँ पर फैलने से पहले हुआ करता था, क्योंकि ये वही धरती है जहाँ पर रहा करते थे गॉड्स। लेकिन सभी गॉड्स के यहाँ से जाने के बाद, उनके गायब हो जाने के बाद ये जगह तो बन चुकी है खंडर के जैसे। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर गॉड्स के साथ में कोई एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ हो, जिसकी वजह से सभी के सभी गॉड्स को यहाँ से जाना पड़ा। ये चीज बेशक डार्कनेस को भी दर्शाती है कि डार्कनेस के आने की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा कि हर किसी को यहाँ से भागना पड़ा, जिसके बारे में तो किसी बीस्ट या किसी एनिमल को भी पता नहीं होता। ब्रदर चू अपने दोनों ही साथियों से ये कहने लग जाता है कि मैंने सुना था इन रूइंस के बीच में ढूंढने पर हमें गॉड्स के समय का मिल सकता है एक बहुत ही सीक्रेट ट्रीजर, जिनके बारे में मुझे मास्टर्स ने भी बताया था कि हाँ यहाँ पर मिलेगा उन्हें ट्रीजर, जो कि मुझे भी लगता है कि हाँ वो यही कहीं पर ही छुपा हुआ हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ की हर एक चीज को एकदम केयरफुली सर्च करना होगा। इसीलिए ये तीनों की तीनों इस रूइन के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं सर्च करने के लिए। जिनकी बातों को चिन्मू ने तो सुन लिया था, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया था। चिन्मू कहीं लगता है कि अगर इन लोगों को कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कि इनके फायदेमंद हो, तो फिर मेरे लिए इन लोगों की वजह से बहुत ही बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो जाएगी। जिस मोमेंट पर तभी चिन्मू के साथ साथ उन दोनों ही डिसाइपल्स को चिल्लाने की आवाज आती है वॉरियर गर्ल की, जैसे कि वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। इसीलिए ये डिसाइपल्स काफी तेजी के साथ में भागने लग जाते हैं उसी तरफ, जिनके पीछे पीछे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था चिन्मू। वो दोनों ही डिसाइपल जैसे ही भागते हुए पहुंच जाते हैं वॉरियर गर्ल के पास में, तो फिर उसके बाद जैसे ही इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने का नजारा देखा था, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जगह देखने में एकदम किंगडम के जैसे लग रही थी, जहाँ पर साथ ही साथ हमें दिखाए जाते हैं वॉरियर्स की सेना को। लेकिन यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स की बॉडी थी वो सभी के सभी ऐसा लग रहा था जैसे कि कल्टिवेशन कर रहे हो, और उसी कल्टिवेशन की मुद्रा में उन सभी की जान भी चली गई थी। वो बंदा ये कहने लग
जाता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स कहाँ से आए। वॉरियर गर्ल भी कहने लगती है कि सबसे अजीब बात तो यह है कि इन सभी की पोजीशन एकदम ही सेम है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सभी के सभी लोगों की मौत एक ही समय पर हुई हो, और वो भी मेडिटेशन करने के टाइम पर। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्केलेटन्स होते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नजर नहीं आते। इस नजारे को वहीं पर छुपा हुआ चिन्मू भी देख रहा था, जहाँ पर तभी अचानक से इन लोगों के सामने एक स्टैचू आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को बनाया जा रहा हो, लेकिन उसी समय पर किसी आकस्मिक तरीके से इन सभी की मौत हो गई। यहाँ पर सबसे बीच में जो स्टैचूज मौजूद होते हैं उन सभी के हाथों में देखने को मिल रहे थे कुछ खास तरीके के ट्रीजर्स, जो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो कुछ पॉट्स भी होते हैं। लेकिन इन सभी ट्रीजर्स में जो सबसे ज्यादा खास नजर आ रहा था वो होता है एक पर्ल, जिसमें इतनी ज्यादा ताकत तो डेफिनेटली होगी कि वो अभी तक के मिले हुए हर एक ट्रीजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। वॉरियर गर्ल ये बताती है कि ये ट्रीजर तो देखने में लाखों में से एक लग रहा है। इसका साथ ही ये कहने लग जाता है कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से इन सभी ट्रीजर्स को हासिल कर लेते हैं तो ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ये लोग अपनी खुद की अकेडमी को खोल पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाए कि अपने खुद के एक किंगडम को भी बना सके। सुपर पावरफुल ट्रीजर्स को हासिल करने की वजह से डेफिनेटली एम्परर और ग्रैंड मास्टर इन लोगों को बहुत ही खास नाम से भी नवाजेंगे। बुल्डरचू कहता है कि गॉड्स ने जो कुछ भी बनाया है वो सभी था हम जैसे इंसानों के लिए। लेकिन बुल्डरचू इस बात को जानता था कि ट्रीजर्स को ले पाना इतना भी आसान नहीं है। इसी वजह से वो अपने मोहरे के तौर पर यूज करता है फिफ्थ डिसाइपल को। उससे कहता है कि जाओ और जाके चेक करके आओ उस डिवाइन पर्ल को, जिसकी बात को वो समझ नहीं पाता और फिफ्थ डिसाइपल जाने लगता है उस डिवाइन पर्ल को लेने के लिए। लेकिन तभी अपनी शानदार गुलेल से उसी पर्ल को निशाना बना लिया था चिन्मू ने। वो कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी के साथ में गॉड्स की विरासत को ले जाने नहीं दूंगा। चिन्मू कहने लगता है कि यानी कि ये सभी के सभी लोग यहाँ पर आए थे गॉड्स के ट्रीजर्स को लेने के लिए, और खुद से ही किसी ट्रीजर को छीनना ये तो होता है डेविल्स का काम। चिन्मू कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम लोग कैसे उस ट्रीजर को ले पाते हो, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो ट्रीजर लेने की ताकत किसी भी इंसान के हाथों के अंदर होगी। फिफ्थ डिसाइपल जैसे उस डिवाइन पर्ल को टच करने वाला था उसे फील होता है जैसे कि ये स्केलेटन थोड़ा सा हिला हो, इसीलिए वो डर जाता है और अपने कदमों को पीछे हटा लेता है। फिफ्थ डिसाइपल कहता है कि मैंने भी देखा था इसके अंदर हलचल हुई थी। इस बात पर बुल्डरचू को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि जरा ये भी तो देखो कि ये जो स्केलेटन्स हैं उनकी रियल बॉडी हजारों सालों पहले ही खत्म हो चुकी होगी, फिर आकर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसके अंदर हलचल हुई है। इसीलिए अब डरते हुए और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जाने लग जाता है वो फिफ्थ डिसाइपल। लेकिन अभी भी उसकी रूह कांप रही थी उस डिवाइन पर्ल को टच करने से। मोमेंट पर तभी अचानक से ही उस स्केलेटन की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि उस बंदे को अपनी पावर्स की मदद से खींच लेती हैं और उसको टांग लेती हैं। जो नजारा देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि अब इस बंदे की जान खतरे में आ चुकी थी। जो नजारा देखते हुए बुल्डरचू कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ट्रीजर बन चुका हो साई के, क्योंकि अगर हम ट्रीजर के काबिल नहीं है तो ये डेफिनेटली हमें जान से मार ही देगा, क्योंकि अब इन लोगों की आंखों के सामने ही खेल खत्म कर दिया जाता है फिफ्थ डिसाइपल का। जो नजारा देखकर बुल्डरचू और वॉरियर गर्ल दोनों के ही होश उड़ गए थे। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।